मैं यहाँ से बात अगर आप देखें आगे स्टॉक्स टू वॉच के क्रम पे ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आई थिंक अगर आप कल पूरे मेटल स्पेस को देखें, क्या स्ट्रॉन्ग मूव था। चाहे वो सेल हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे नाल्को हो, पूरा मेटल स्पेस है। आप देखिए जो डेरिवेटिव्स में थे वो भी और जो डेरिवेटिव्स में नहीं थे वो भी। और आप देखिए आज स्टॉक्स टू वॉच के क्रम में सेल, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, सरकार ने जो कोल रॉल स्टील उत्पादन पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, 4 देशों से आने वाले स्टील पर ये ड्यूटी लगाई गई है। 6 महीने के लिए इसको अगर आप देखें अप्लाई किया गया है। एक अच्छी खबर है मेटल स्पेस पे। आई थिंक मैं इसको 2 पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ। 6 महीने के लिए अगर आप देखें जो एक सेफ गार्ड मिला, और दूसरा आपको जो एक टेक्निकल रूम मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। पहले आई थिंक चंदन मैं जाना चाहूँगा, कल आपने सेल का बिहेवियर देखा था, फैंटास्टिक मूव, टाटा स्टील को देखा, शानदार मूव। आपने अभी इस स्पेस में, इस बास्केट में ट्रेड्स के लिए कौन कौन से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है? हिंडाल्को टाटा स्टील पे काफी पॉजिटिव रख रहे हैं। इनफैक्ट कल टाटा स्टील में हमने ऑप्शन रिकमेंडेशन किया था 390 की कॉल को। हमारा मानना है कि 400 तक के लेवल इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कल के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम में मूवमेंट हुआ था वो एक इमीडिएट हर्डल को पार करके हुआ था। तो मेरा मानना है कि टाटा स्टील में मोमेंटम बढ़ सकता है, जो ऊपर में 400 तक के लेवल को लेके जाए। वहीं स्टील अथॉरिटी में भी काफी बाद में एक बाइंग इंटरेस्ट हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 12 से 13% के ऊपर इंटरेस्ट बढ़े हैं। काउंटर अपने आप को 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड करने में कामयाब हुआ है। और मेटल पैक में इस काउंटर ने उतना परफॉर्म नहीं किया, अभी तक अंडर परफॉर्मर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी मोमेंटम कैच होने का प्रयास हो सकता है। बट हमारा पॉजिटिव हिंडाल्को टाटा स्टील में रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जरूर स्टील को भी यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। जी, कुछ और स्टॉक्स जो कि न्यूज फ्लो में हो, उनमें पीवीवी इंफ्रा पर खबर है मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने 36,000 शेयर बेचे हैं और बल्क डील के जरिए हिस्सेदारी बेची है। तो अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, स्टॉक शायद दबाव में रहे। कल हालांकि 3% चला था। गैमन इंडिया पर अच्छी खबर है। एनएचएआई से 870 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को। कर्नाटका प्रोजेक्ट को लेकर ही ऑर्डर मिला है। तो पॉजिटिव न्यूज फ्लो गैमन पर। कल 2.5% बढ़कर स्टॉक 14 रुपये 70 पैसे पर बंद हुआ था। एक आप देखिए इंडियाबुल्स हाउसिंग एनसीडीज के जरिए 1600 करोड़ जुटाने की योजना है। काफी चले हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के शेयर्स। कल ये स्टॉक नहीं चला, लेकिन आज खबरों में शायद पॉजिटिव एक्शन देखिए आज के सत्र में। मानस, गैमन इंडिया और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन दोनों शेयर्स में आज? देखिए, गैमन इंडिया की जहाँ तक बात है, मैं प्रेफर करूँगा स्टॉक को अवॉइड करना। कोई बहुत मेजर पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड नहीं दिखता है। एक साइडवेज रेंज में 18 रुपये के आसपास स्टॉक काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करता है और 14 रुपीज़ 13 रुपीज़ के आसपास स्टॉक में सपोर्ट है। वॉल्यूम्स को देखते हुए मैं समझता हूँ उसको अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। बट इंडियाबुल हाउसिंग ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में दिखता है। काफ़ी समय से हम हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए देख रहे हैं और ज़्यादातर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज चार्ट्स पे बेहतरीन लगती हैं। जहाँ तक बात इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेज की बात है, मैं समझता हूँ अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है 850 और 860 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो हर गिरावट पे स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉस 775 के नीचे रखने चाहिए। ओके, आई थिंक मैं मेटल्स पे एक बात और कहना चाहूँगा। याद रखिए, अभी कुछ देर पहले जब मैं मेटल्स की खबर पढ़ रहा था, सेल ने जो कल मूव दिया, इट्स एन अपडेट। अगर आप सिर्फ पूरे मेटल बास्केट को डेरिवेटिव्स के अगर आप देखें, नज़रिए से देखें, तो सेल में कल करीब 4.4% यानी प्राइस बढ़ा। ओपन इंटरेस्ट इसमें लगभग 9.3% बढ़ा, यानी सबसे ज़्यादा ओआई अगर कोई स्टॉक खींच के ले गया था तो वो सेल था। दूसरी बात, सेकेंड टॉप ओआई गेनर एनएमडीसी, जिसमें करीब 5.9। इन 2 स्टॉक्स पर नज़र रखे चलिएगा। और सेल के फेवर में एक और चीज़ जाती है, इनफैक्ट एक नहीं और 2 चीज़ जाती है। एक तो 49 का क्रिटिकल ब्रेकआउट बेहद नज़दीक, दैट मीन्स आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा। और एक चीज़ और याद रखिए, जो ट्रेडर्स ने करना शुरू कर दिया है, जिनके लॉन्ग्स थे उन्होंने ऑलरेडी अपना रोल ओवर जो है वो नेक्स्ट सीरीज में करना शुरू कर दिया है। सेल इज स्टैंडिंग विद द मैक्सिमम रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स, 10% के रोल ओवर्स लेके खड़ा है स्टॉक। तो इस स्टॉक पर नज़र रख के ज़रूर चलिएगा। ये और एक साथ ही साथ आपका एनएमडीसी। खैर आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स टू अच्छे क्रम में। यूफ्लेक्स नतीजा के और मुनाफा करीब 77 करोड़ से बढ़कर अगर आप देखें 86 करोड़ रुपये रहा और बिक्री करीब 1550 करोड़ से गिरकर हालांकि अगर आप देखें 1480 करोड़ रुपये रही। तो आई थिंक टॉप लाइन के फ्रंट पर आप देखें कोई डेंट पहुंचा, लेकिन देखिए स्टॉक टेक्निकली बहुत अच्छा है। और अगर आप इस पूरे स्पेस को देखें, कल मैं इनफैक्ट एसएल प्रोपेक के भी चार्ज देख रहा था, वो भी अगर आप देखें बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद रिट्रेस हुआ, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था। अविनाश, यूफ्लेक्स ये नंबर्स आई थिंक हालांकि टॉप लाइन फ्रंट पर आप देखें इनको थोड़ा सा डेंट पड़ा है, लेकिन आप इस बास्केट में आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है इस वक्त?
नहीं, मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि यूफ्लेक्स के नंबर्स डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे तो काफ़ी ठीक ठाक आ गए, लेकिन अगर इस स्पेस में अगर कोई अच्छा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्लेयर को चुनना है तो मुझे एसएल प्रोपैक पे ज़्यादा कंफर्ट है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ और टिपिकली टॉप लाइन ग्रोथ मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी आएगी। इनका जो यूएस का मार्केट है, यहाँ से भी हमने सुना है कि रिकवरी हुई है, ब्रेक इवन हो चुका है, तो बहुत डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो एसएल प्रोपैक पे मैं समझता हूँ कि कम से कम शॉर्ट टर्म में 230, 240 और मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। रेन इंडस्ट्रीज पर खबर है 30 अगस्त को एफआईपीबी की बैठक है और जिसमें कुल 12 एफडीआई प्रपोजल को लेकर बातचीत होनी है, जिसमें रेन इंडस्ट्रीज और बीएनपी पारिबस इन दोनों के एफडीआई प्रपोजल शामिल हैं। शेर खान समेत 9 अन्य कंपनियां भी हैं जिनके प्रपोजल पर विचार होगा। ये अपडेट है। इक्विटास होल्डिंग, यहाँ अच्छी खबर है, एसएनपी बीएसई 500 में शामिल होगा इक्विटास। 25 अगस्त को ये शामिल होगा। जिंदल 100 की जगह ये शामिल होगा, तो अच्छी डेवलपमेंट नहीं है जिंदल 100 के लिए, लेकिन इक्विटास डेफिनेटली पॉजिटिव दिखिए आज के सत्र में इस खबर की वजह से। एक अब देखिए डालमिया भारत, नतीजे आए हैं और स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। रेवेन्यूज 10% बढ़े हैं, लेकिन पैट यानी प्रॉफिटेबिलिटी करीब 78% ग्रो हुई है और मार्जिन भी 21% से बढ़कर 25.5% के आसपास रहे हैं। कल हालांकि दिन के निचले स्तरों पर यह स्टॉक बंद हुआ, लेकिन बीते 3 महीने या फिर 6 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में रहा भी है और 600 रुपये का शेयर ये 6 महीने में 1500 के लेवल पर आ चुका है। नतीजे भी अच्छे रहे हैं और पूरी सीमेंट पॉकेट में हमने नंबर्स अच्छे आते हुए देखे भी हैं इस क्वार्टर में, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। मानस, डालमिया भारत पर आपके कॉमेंट्स क्या हैं टेक्निकली? देखिए, जो हमने पहले एक रैली देखी थी करीब 1200 रुपये से 1500 के आसपास तक, उसके बाद 10-12 ट्रेडिंग सेशंस में कंसोलिडेशन देखा गया और फिर हमें कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही क्लियर फ्लैग ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट कहीं ना कहीं 1650 के आसपास तक आते हैं। तो मेरी राय में तो करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेज 1420 के नीचे रखने चाहिए। चलिए, और थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और कुछ मोमेंटम स्टॉक्स पे आते हैं। अब पकड़ते हैं ऑटो को। देखिए, एक एक करके सेक्टर्स में ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। ऑटो को देखिए, कल ऑटो में 3 स्टॉक्स पे नजर रखिए। रैंकिंग अगर मैं दूं 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, पहला स्टॉक आएगा टीवीएस मोटर्स। स्ट्रॉन्ग मूव, आई थिंक इसको 5 स्टार रेटिंग का तमगा आप दे सकते हैं। दूसरा मदरसन सुमी, जरा एक एक करके चार्ट दिखाइए प्लीज। मदरसन सुमी पोस्ट नंबर्स एक रिएक्शन आया, स्टॉक ने 320 होल्ड किया, लेकिन फिर पुल बैक मोड पे लग गया। और तीसरा है अमरा राजा बैटरीज। मैं इसको भी अगर आप देखें इसी स्पेस में, ऑटो एंड ऑटो एलसीडी स्पेस में और इनफैक्ट बैटरी स्पेस में जोड़ के देख रहा हूँ। कल याद रखिए, प्राइस एप्रिशिएशन इन 3 स्टॉक्स में सबसे अच्छा था, वॉल्यूम्स इन्हीं 3 में सबसे अच्छे थे। हालांकि आप कहेंगे कि हीरो मोटर कॉप भी चला, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन हीरो मोटर कॉप हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसको दरकिनार करता हूँ। चंदन, ऑटो बास्केट में इन 3 स्टॉक्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, या फिर आपकी कोई चौथी और चॉइस हो तो वो भी बता दीजिए। व्यू रख रहे हैं टीवीएस मोटर, मदरसन सुमी और अमर राजा बैटरी। स्पेशली मैं टीवीएस मोटर पे बात करूं, ये स्टॉक ऑटो सेक्टर में एक लेगार्ड था, इसमें मोमेंटम नहीं बन रहा था, एक रेंज बाउंड मूव हो रहा था। रिजल्ट के बाद लगभग 315 की हाई बना के वहां से फिसल चुका था, 283 285 तक के बॉटम बना के वापस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मूवमेंट निकला है। मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है और जिस हिसाब से मूव बना है 322 से लेकर 325 तक के लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखे जा सकते हैं। लगभग पिछले 2-3 दिन में देखें तो लगभग 15% के ऊपर इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे देखने को मिले हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 10 से 12% के ऊपर इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं। तो लॉन्ग पोजीशन के साथ प्राइस एक्शन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि तेजी बरकरार रह सकती है। अब मदरसन सुमी की बात करते हैं। मदरसन सुमी काफी पॉजिटिव था। इनफैक्ट मैं इसका यदि पिछले 6 महीने और 8 महीने का चार्ट देखूं तो 305 308 के लेवल को बार बार एक हर्डल सेंड कर रहा था। 305-8 आता फिर वापस फिसल जाता, बट लास्ट महीने में जिस हिसाब से 305-8 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, 358 तक की रैली देखी, बट रिजल्ट के बाद यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला और प्रीवियस जो हर्डल थे वहीं पे सपोर्ट बना के वापस टर्न हुआ है। इनफैक्ट यदि आप चार्ट पे देखोगे तो एक नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन भी बना है, तो उसके चलते मेरा मानना है कि रिसेंट हाई 350-358 तक वापस छूने को मिल सकते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पे हमारी पॉजिटिव रही है। हम पिछले 2-3 दिन से हमारे क्लाइंट्स को यहाँ पे रिकमेंड भी कर रहे हैं। इवन इंट्राडे के लिए भी हम यहाँ पे 322-324 के स्टॉप लॉस से 350 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह करेंगे। अब रही अमर राजा बैटरी की बात, यहाँ पे भी मेरा मानना है कि इमीडिएट हाई 950 तक के लेवल भी यहाँ पे छूने को मिल सकते हैं। यहाँ भी 10 से 12% के लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हुई।